इनका एनकाउंटर करना समाज की दृष्टि से और हर प्रकार से उचित है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके से दहशतगर्द का, आतंकवाद से का इनका मर्डर होना ही चाहिए। अखिलेश जी की सरकार के समय में इस तरह के मुद्दों में आरोपी पकड़ा ही नहीं जाता था कभी। तो ये जो दहशतगर्द फैलाने की जो सोच है, इस सोच को सिर्फ बाबा जी बुलडोजर के द्वारा ही इसको हम लगता है कि मुझे खत्म किया जा सकता है। धार्मिक उन्माद फैलाने की जो घटना प्रवृत्ति है हिंदुस्तान में रहते हुए, इन लोगों को इसको दूर करनी चाहिए और इसको दूर करने के लिए प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। एनकाउंटर करें, फांसी दें, सख्त से सजा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। बदायूं की घटना को लेकर के अगर देखा जाए तो जहां सवाल खड़ा है कि आरोपियों को क्या सजा देनी चाहिए, तो वहीं लगातार अगर बात की जाए तो सियासत भी गरमाती हुई दिख रही है। सियासत ऐसी जो यकीनन ये सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है कि क्या वाकई ये सारी चीज़ें चुनाव की खातिर हुई है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनकाउंटर किसी की नाकामी को नहीं छुपा, एनकाउंटर जो है से केवल नाकामी को छुपाता है। और इसी के साथ राम गोपाल यादव का भी कहना है ये सारी चीज़ें जो है चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने हिंसा करवाई है। तो आइए आम जनता से जान लेते हैं, उसी के साथ ही साथ प्रवक्ताओं से भी पूछ लेते हैं कि क्या वाकई इस तरीके से जो घटना हुई है, जिस माँ के 2 बच्चे चले गए हैं, उनके लिए इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल होगा कि वाकई ये जान के हिस्सा कराई जाती है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? मैं यहाँ पे सिहानी गेट व्यापार मंडल में महामंत्री के नाते से दायित्व है मेरे पास। मैं इस बदायूं की घंटा डाका घोर निंदा करता हूँ। ये इस प्रकार की घटना समाज के अंदर दहशत पैदा करने के लिए की जाती है और ये एक विकृत मानसिकता के लोग इस तरीके का कार्य करते हैं और ये विकृत मानसिकता धार्मिक कट्टरता के नाते पैदा होकर के समाज के अंदर धार्मिक घृणा उत्पन्न करती है। हम इस घटना का बड़ा ही निंदा करते हैं, इसको व्यापार मंडल की तरफ से कंटेम्प्ट करते हैं और इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, सरकार से हम डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर की जाए कानूनी रूप से, और पुलिस को जो भी इस पर करना हो, समाज का, पूरे हमारे व्यापार मंडियों का, सभी का उनको समर्थन है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो मुख्य आरोपी था साजिद, उसका एनकाउंटर में ढेर हो गया है, उसको मार दिया गया है। आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है? एनकाउंटर क्या सही नहीं था? क्योंकि अखिलेश यादव तो ये बात कह रहे हैं कि एनकाउंटर जो है नाकामी छिपाता है। इस तरीके के जो दहशतगर्द होते हैं, इनका एनकाउंटर करना समाज की दृष्टि से और हर प्रकार से उचित है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरीके से दहशतगर्द का, आतंकवाद से का इनका मर्डर होना ही चाहिए। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि अगर बात की जाए तो लगातार बयानबाजी, सियासत गरमाती हुई चारों तरफ से दिख रही है। ऐसे समाज में विकृति पैदा करने वाले मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर अखिलेश जी इस पर सियासत कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। अखिलेश जी की सरकार के समय में इस तरह के मुद्दों में आरोपी पकड़ा ही नहीं जाता था कभी, परंतु योगी जी के समय में आज एनकाउंटर करा जा रहा, आरोपियों को जेल में डाला जा रहा और ये बहुत ही सख्त निर्णय और इसी प्रकार का होना चाहिए। प्रशासन को तुरंत ऐसे आरोपियों को एनकाउंटर करना चाहिए जिससे कि समाज में कोई और आरोपी इस तरह की घटना कारित ना कर सके। राम गोपाल कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर बीजेपी हिंसा करवाती है, इसको बीजेपी से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये सियासत कर रहे हैं। बीजेपी कभी हिंसा नहीं कराती है। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एक भी दंगा नहीं हुआ है। और उससे पहले जब अखिलेश यादव की सरकार होती थी, शहर में लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते थे, हर शहर में दंगे होते थे, खासतौर से चुनाव के समय दंगे होते थे। अब इसको वो सियासत का रंग देना चाह रहे हैं, तो ये बहुत गलत विषय है। आम जनता इसको किस तरीके से देख रही है? क्या वाकई बदायूं की घटना एक सियासत का खेला बननी चाहिए? सियासत का खेला बिल्कुल नहीं बनना चाहिए और आरोपी का जो भाई है इस समय फरार है, उसको भी ढूंढकर फांसी की सजा देनी चाहिए। और इस तरह की आरोप जो भी करते हैं, पहले भी इस तरह की घटना एक बार राजस्थान में हुई थी और वहाँ पर एक टेलर को उसका सर तन से जुदा करने की बात कही गई थी और उसका किया गया था, और ऐसी एक घटना प्रयागराज में भी हुई थी। तो ये एक धार्मिक उन्माद फैलाने की जो घटना प्रवृत्ति है हिंदुस्तान में रहते हुए, इन लोगों को इसको दूर करनी चाहिए और इसको दूर करने के लिए प्रशासन को सख्त एक्शन लेना चाहिए। एनकाउंटर करें, फांसी दें, सख्त से सजा दें। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था को फिर भी क्या लगता है कैसे इन सारी चीज़ों को? जो हो रहा है गलत तो हो ही रहा है। ये हमारे देश में रह रहे हैं और ये हमारे विरोध में है, ये अच्छा नहीं है। सही नहीं है। ठीक है,
सजा की बात की जाए तो सजा क्या कुछ मिलनी चाहिए, आम जनता इसको किस तरीके से? मतलब न्यायालय को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। दोनों दोषियों को तुरंत कोर्ट में पेश किया जाए और जो भी सजा सरकार के न्यायालय के अनुसार होती है वो इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारी मांग है। ठीक है, आपको क्या लगता है? जी, सज़ा तो इनको फांसी की मिलनी चाहिए। कानून में ऐसा बदलाव होना चाहिए कि वो जो कानून की लचर व्यवस्था है कि महीनों तक उसको कई वर्षों तक उसकी हियरिंग चलती रहती है और दोषी को सजा नहीं मिलती है। इस तरह का अपराध कारित करने वाले लोगों को तुरंत फांसी देनी चाहिए। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये बात कही थी अपने अभिभाषण में। वो लगातार ये बात कहते हैं कि अगर कोई अपराधी यूपी में अपराध करता है तो उसके लिए चौराहे पर यमराज खड़ा मिलता है। इतनी सख्ती, इतने उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं, इतनी सख्ती और लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के राज में बहुत मजबूत हुआ है, तो इससे अभी और ये लगता है कि इन लोगों में अभी भी समाज में विकृति फैलाना और समाज के लोगों में हिंसा बढ़ाना, इन लोगों की मानसिकता, इनको अपनी मानसिकता को सुधारना होगा। इन लोगों की मानसिकता सुधरता है। क्या लगता है कि क्या वाकई है कि किसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए ये हत्या हुई है? विचारधारा को बढ़ाने एक विशेष, ये जितनी घटनाएं इस तरह की होती हैं ज़्यादातर एक विशेष वर्ग के द्वारा की जाती हैं और इस विशेष वर्ग को देश में उन्माद फैलाने में क्या लगता है कि उसको आनंद आता है और ये बहुत ही गलत है। इस पर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। ठीक है, सख्त एक्शन की जैसे बात कर रहे हैं, मैं अभी और लोगों से भी बात कर रही थी तो उनका कहना है कि सीधे बाबा को बुलडोजर चलवा देना चाहिए। बुलडोजर तो चलाना ही चाहिए, उनकी घर की, उनकी संपत्तियों को बिल्कुल नस्त-नाबूद कर देना चाहिए। और ये जो दहशतगर्द फैलाने की जो सोच है, इस सोच को सिर्फ बाबा जी बुलडोजर के द्वारा ही इसको हम लगता है कि मुझे ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्या लगता है, क्या बुलडोजर से समाधान होगा? क्योंकि इतनी सख्ती होने के बाद भी प्रदेश में इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं सख्त एक्शन के द्वारा ही दूर की जा सकती है। मुझे लगता है कि सरकार को केवल बुलडोजर ही नहीं, एनकाउंटर भी करना इसका एक उपयुक्त कारण है और इसको कर देना चाहिए। एनकाउंटर की बात करें तो एनकाउंटर को विपक्ष बता रहा है कि ये तो नाकामी है साफ तौर पर। विपक्ष इस पे राजनीति कर रहा है और वो राजनीति करते रहेंगे, उस राजनीति से हम कंटेम्प्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि दहशतगर्द की सोच को बुलडोजर से कुचल देना चाहिए। क्या लगता है कि वाकई एक विशेष समुदाय की तरफ से ये सारी घटनाएं जान के होती हैं, विशेष विचारधारा को फैलाने के लिए? ये जो धार्मिक कट्टरता होती है, ये जो कट्टरता मदरसों के द्वारा पैदा की जाती है और ये आतंकवादी सोच धीरे धीरे समाज के अंदर एक प्लानिंग के तहत अपने वर्ग में पैदा की जाती है ताकि वो बड़े होकर के दहशतगर्दी को अंजाम दे। ये सोच पूरे समाज के अंदर बचपन से ही उनके अंदर पैदा की जाती है। इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और ताकि ये दहशतगर्दी वाली जो सोच है इसके ऊपर बुलडोजर चलाना बहुत ही आवश्यक है। बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ये भी आपको क्या लगता है? बुलडोजर कार्रवाई इनके ऊपर होना चाहिए, एनकाउंटर के साथ इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनकी मानसिकता है वो तभी बदलेगी अगर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा, उसको जब्त किया जाएगा, एनकाउंटर किया जाएगा, तभी इन लोगों की सोच में बदलाव आए। ठीक है, तो देखिए सियासत अपनी जगह और उसको लेकर के लगातार कानून व्यवस्था की बात की जाए वो अपनी जगह। सियासत जिस तरीके से गर्माती हुई दिख रही है, लेकिन आम जनता क्या कुछ कह रही है, क्या कुछ उसका कहना है वो आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन विनीत के साथ आस्था तिवारी।